ये जो सवाल है ना, ये बहुत लाजवाब सवाल है, एकदम धाकड़ सवाल है। ऐसे प्रश्न में आप लोग हमेशा फंस जाते हैं, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज सीख लीजिए ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से करना है, कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है। इस सवाल को हम दो तरीके से बताएंगे, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 2 जो है वो ट्रिक होगा, ठीक है। तो ट्रिक से आप सिर्फ इसको 1 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर बता सकते हैं। लेकिन जो हमारा बेसिक मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, है ना। देखिए 50 संख्याओं का औसत जो है वो 36 है, ठीक है। 50 संख्याओं का औसत जो है वो कितना प्राप्त किया गया, 36 प्राप्त किया गया। 50 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है वो 36 है, यानी जो टोटल सम हुआ कितना हो गया, ये एवरेज है ना। देखिएगा ये एवरेज, तो सम कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। 50 संख्याओं का औसत 36 है, तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बेसिक तरीका बता रहे हैं, फिर आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक ना। देखिएगा गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 और 5 छक्के 30 के 0 हासिल 3 और 5 तियाँ 15, 15 3 18, यानी ये हो गया हमारे पास 1800, है ना, 1800। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर 50 संख्याओं का जो योग है वो 1800 आ गया। फिर इसमें प्रश्न में आपसे बोला गया, बाद में पता चला कि एक संख्या, सिर्फ एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, है ना। कम ले लिया गया, अब कम लेके औसत निकाल ले लिया गया, तो कितना कम लिया गया भाई, एक ही संख्या है, एक संख्या को 48 लेना था लेकिन 23 ले लिया गया, है ना, जोड़ते वक्त। तो यहाँ पर कमी कितना हो गया, कमी कितना हो गया देख लीजिए, 48 लेना था लेकिन ले लिया गया 23, है ना। तो कमी कितने का हो गया देख लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये 25 आ जाएगा, यानी 25 का कमी हो गया औसत में, ठीक है। जो योग था ये क्या है, ये क्या है, हमारा योग है, 50 संख्याओं का योग है, सम है। तो इसमें 25 की कमी आ गई, मतलब हमको शुद्ध औसत निकालने के लिए इतना अधिक करना पड़ेगा ना, इतना जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो इसमें जोड़ दीजिए, इस 25 को इसमें जोड़ दीजिए 1800 में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1825, 1825, यानी सही शुद्ध योग, शुद्ध टोटल कितना आ गया, 1825 आ गया। अब टोटल हमारा 1825 है, इसमें आपको क्या करना है, औसत निकालना है। तो टोटल संख्याएं कितनी है, 50 है हमारे पास, बटे 50 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये आएगा, देख लीजिए 5 से इसको भाग करिए, 5 तियाँ 15 बचा 3, तो ये हो गया 32 और 5 छक्के 30, ठीक है। फिर बचा 2, तो हो गया कितना 25 और 5 पचम 25, अब बटे में 10 है तो 1 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यानी 36.5, 36.5 नया औसत होगा, न्यू एवरेज हो जाएगा और शुद्ध औसत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अच्छा अब इसका ट्रिक सुनिए, ये हमारा पहला मेथड हुआ, ठीक है, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि औसत जो है वो कितना है, 36 है, ठीक है। 50 संख्याओं का औसत 36 है, 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, यानी कमी कितने का हुआ, कमी 25 का हुआ। ये जो कमी है इसको हम 50 लोगों में बांटेंगे, है ना, औसत निकाल रहे हैं, मतलब हमारे पास कितनी संख्याएं हैं। औसत का मतलब क्या होता है कि सभी को जितना बराबर बराबर मिला है वही तो औसत होता है ना। तो देखिए सभी में कमी कितने का हो गया, 25 का, यानी एक में कमी कितने का होगा, तो सभी में कमी 25 का। हमारे पास टोटल हैं 50 जने, तो इसको 50 जने में बांट दीजिए, यानी 1/2 का, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5, यानी सभी में 0.5 की कमी हो गई थी, मतलब हमको शुद्ध औसत निकालने के लिए 0.5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 36 पहले से था, इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे तो हमारा सही औसत आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 36.5, ये सही औसत है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिए, फिर से इसको समझ लीजिए, सीधा सीधा इसको ट्रिक से कैसे करना है। यहाँ पर देखिए कितने की कमी हुई है ना, इसको ध्यान से फिर से समझिएगा। 50 संख्याओं का औसत 36 है ना, 36 है हमारे पास, औसत कितना है दोस्तों 36। बाद में ये पता चला कि 48 की जगह पर 23 ले लिया गया, 48 लेना था लेकिन ले कितना लिया गया 23, यानी कम ले लिया गया, कितना कम ले लिया गया देख लीजिए, 25 कमी ले लिया गया। तो जब 25 कमी ले लिया गया तो 36 आया औसत। अब इस 25 कमी को कितने जनों में बांटेंगे, 50 जनों में, तो बटे 50 कर दीजिए, आया कितना 0.5।
तो ये 0.5 सभी में कमी हो गया था। हमको शुद्ध औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा इसमें, यानी 36.5 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है आप इसको सभी प्रश्नों में, इस तरह का जो भी प्रश्न है उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, चलिए देखिएगा अगला सवाल ये रहा। अब ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है। एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिख लिया गया। ठीक है, यानी ज़्यादा लिख लिया गया। 16 लेना था लेकिन 61 लिख लिया गया। तो लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 हो गया। ठीक है, अभी एवरेज कितना है, 35। ठीक ना, ये क्या है हमारा 20 संख्याओं का एवरेज है, औसत है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। लिखना था 16, लिख लिया गया कितना, 61, यानी कितना ज़्यादा लिख लिया गया। देख लीजिए 61 में से अगर हम 16 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5 और 5 में से 1 गया 4, यानी 45 ज़्यादा ले लिया गया है ना, 45 ज़्यादा ले लिया गया। तो 45 जब ज़्यादा ले लिया गया तो हर एक में कितना ज़्यादा लिया गया होगा। देख लीजिए कितने संख्याएं हैं, 20 लोग हैं, लोगों को लेकर चलिए इसमें, है ना। तो 20, तो एक में कितने का ज़्यादा हुआ होगा, तो देख लीजिए इसको काट दीजिए तो 45 है ना, 22.5, अच्छा 22.5, 22.44 है ना, 22.5 और बटे में क्या है हमारे पास यहाँ पर पहले से 22.5 बटे 10 है ना, यानी ये आ जाएगा 2.25। ठीक है, चलिए डायरेक्ट भाग करना सीखिए भाई। 45 का आधा करेंगे तो 22.5 आएगा, 22.5 के भी बटे 10 है ना, तो 2.25 हो जाएगा। चलिए अब इतना जो है इतना अधिक ले लिया गया था, क्या बोला है 16 के स्थान पर 61 लिख लिया गया था, यानी अधिक ले लिया गया था। मतलब हमको जो भी औसत आया है उसमें से इतना कम करना पड़ेगा, तब हमको शुद्ध औसत, सही औसत मिल पाएगा। तो इस 35 में से कितना कम करेंगे दोस्तों, 2.25 कम कर देंगे। ठीक है, 2.25 कम कर दीजिए, यहाँ पे ये 0 तो यहाँ से ये आ गया 75 है ना, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 और ये 3, यानी 32.75 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर झलक रहा है, इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देखिए अगर ज़्यादा हो रहा हो, ज़्यादा ले लिया गया हो तो औसत में उसको घटाना पड़ेगा, अगर कम ले लिया गया हो तो औसत में उसको जोड़ देना पड़ेगा। ये चीज़, दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा भाई। यहाँ पर 16 के स्थान पर 61 लिया गया है, यानी ज़्यादा ले लिया गया है, तो जो भी औसत आएगा उसमें से हमको मेन औसत में से उसको घटा देना है, तो हमको शुद्ध औसत मिल जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चलिए देखिएगा अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद बनाने का प्रयास करिए। क्या दिया है सवाल में, वैसे ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला था। 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, है ना। औसत अंक कितने थे, 65। एवरेज अभी कितना है, अभी एवरेज है हमारे पास 65। बाद में पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया। 38 के बजाय है ना 83 जोड़ दिया गया, यानी कितना अधिक जोड़ा गया। देख लीजिए यहाँ से घटा दीजिए तो 13 में से 8 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, यानी 45 अधिक जोड़ लिया गया। भाई पहले 38 लिखना चाहिए था, 38 जोड़ना चाहिए था, लेकिन जोड़ कितना लिया गया, 83। ठीक है, उल्टा देख लिया गया तो 83, मतलब अधिक जोड़ लिया गया, तो औसत में से हमको उतना कम करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो 45 अधिक हुआ है वो कितने जनों में हुआ है, वो हुआ है 50 छात्रों में। मतलब एक छात्र में कितना अधिक हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 9 45 है ना, 9 और बटे 10 है तो 0.9 आ जाएगा। 45/5 0.9। अच्छा, इतना अधिक लिख लिया गया है ना, हर एक में इतना अधिक ले लिया गया है, मतलब इसको हमको इस औसत में कम करना पड़ेगा, यानी 65 में से हमको 0.9 को कम कर देना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 10 में से 9 गया 1, ये हुआ 64, यानी 64.1 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, 64.1। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह का सवाल आपको बन जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम में आए। ठीक ना।